इंटर के बाद अब मैट्रिक का रिजल्ट निकलना बाकी है, लेकिन इससे पहले मैट्रिक के छात्रों का बिहार बोर्ड वेरिफिकेशन कर रही है। जो मेरिट जो टॉप 10 में जो विद्यार्थी हैं वो कैसे आ पाएंगे, तो टॉपर्स का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। आज और कल 2 दिन होना है। ऐसे में मेरे साथ टॉपर्स हैं और इनका वेरिफिकेशन हुआ है। सीधी बात करेंगे कि आखिर किन सवालों से जूझते हुए ये टॉपर बनेंगे। क्या नाम है आपका? डिम्पी कुमारी। पिताजी का नाम बताइए। श्री पुरुषोत्तम कुमार। घर कहाँ है? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। पूर्णिया। अच्छा, क्या क्या सवाल पूछे? जी सर। अंदर में क्या क्या सवाल पूछे गए? सवाल हर सब्जेक्ट से अलग अलग सिलेबस के हिसाब से पूछे। सवाल मुझे अगर याद है तो बता दीजिए। जी सवाल अगर याद है। मैथ्स में पूछा गया था, एक क्वेश्चन इवेलुएट करने के लिए दिया था, वो मैंने किया। और सोशल में HDI के बारे में पूछा गया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पूछा गया था। और साइंस में भी इजी सवाल पूछा गया था। साइंस में समजात अंग वगैरह पूछा गया था। और सर याद नहीं है, उस टाइम में कंफ्यूजन में भूल गया। अगर आप टॉपर होंगे, टॉपर के 1 to 5 के लिस्ट में अगर आपका नाम होगा, ठीक है, कैसा लगेगा? अच्छा तो लगेगा ही, जब वैसा होगा तो अच्छा ही तो लगेगा। फिर के सवाल क्या पूछते हैं तो हर किसी को बहुत अच्छा लगेगा। जी सर, बहुत अच्छा। कुछ और सवाल याद है? और सवाल बहुत कम पूछे गए थे, एक दो क्वेश्चन तो उतना याद नहीं है। और लिखवाया ही गया था 2-3। लिखवाने के पीछे का मकसद क्या था? हैंडराइटिंग से? जी, हैंडराइटिंग टेस्ट। कुछ और कुछ तो नहीं करवाया गया, बस हैंडराइटिंग टेस्ट और इंट्रोडक्शन, और कुछ नहीं। थैंक यू। तैयारी कैसे करते हैं? तैयारी हर सब्जेक्ट को टाइम देते हैं, कंसिस्टेंट होके पढ़ते हैं और PYQ सॉल्व करते हैं और आंसर राइटिंग करते हैं। इससे तैयारी। कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन या सेल्फ स्टडी? ऑफलाइन और सेल्फ स्टडी। ऑनलाइन घर में फ़ोन नहीं था तो ऑनलाइन नहीं पढ़ते थे। फोन नहीं था? मतलब फादर के पास फ़ोन था, मेरे घर में मतलब छोटा फ़ोन था, तो उसके कारण नहीं पढ़ते थे। तो ऑफलाइन ही पढ़ते थे, सर के पास पढ़ते थे, सर पढ़ाते थे। और कोरोना ने एक चीज़ सिखाया कि देखिए, अच्छाई बुराई हर चीज़ में होती है, लेकिन कोरोना एक चीज़ सिखाया कि आप ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं और बच्चों को फ़ायदा उससे निश्चित रूप से होता है, अगर जो फ़ायदा लेना चाहते हैं तो। ऐसे में आप कह रहे हैं कि मोबाइल नहीं है, इसके लिए कुछ चर्चा नहीं करनी है, लेकिन कितना लाभदायक होता है? कैसे? कितना लाभ यूजफुल होता है मोबाइल ऑनलाइन, या कोई डाटा हमको निकालना है? यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, तो आप उससे बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। एंड फ़ोन नहीं था इधर, 1 मंथ जब एग्ज़ाम के बाद फ़ोन मिला है घर पे, तो उसके बाद मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है और तैयारी करने के लिए बहुत स्पेसिफिक है, अच्छा भी है। क्या करना चाहती हैं? आगे पहले अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करेंगे और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे, फिर आगे कोई। जो बच्चे होते हैं मैट्रिक के बाद इंटर में ही वो सपना देखने लगते हैं कि हमें क्या करना है, टारगेट मेरा क्या है, फिर उस रास्ते की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपका टारगेट क्या होगा? मेरा टारगेट स्पेसिफिक गोल नहीं है, कि ऐसे तो गोल है कि UPSC करना है, लेकिन ये नहीं है कि बस वही कर लेना है। तो उसके बाद बहुत सारा काम करना है देश के लिए और बिहार के लिए, तो वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इनका कहना है कि ये क्या नाम बताया आप? डिम्पी कुमारी। डिम्पी पूर्णिया से है और इनका कहना है कि करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि देश की सेवा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? संजना। कहाँ से है? समस्तीपुर से। पिताजी का नाम बताइए। संजय कुमार। क्या सवाल पूछे? वहाँ जब हम गए तो सबसे पहले इंग्लिश टीचर के पास लेके गए, जो कि हमसे 10 से कुछ सवाल पूछे, जिसका आंसर हम दे दिए। उसके बाद फिर सवाल बताइए। सवाल मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कुछ एग्जाम्पल लिखना था, तो वो लिख दिए, हो गया इतना ही। इंग्लिश में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया। उसके बाद हिंदी वाले टीचर के पास लेके गए तो बुक से 2-4 सवाल पूछे गया। उसके बाद व्याकरण से पूछे, व्याकरण से मतलब संधि पूछे, और फिर लेखक के बारे में पूछे, और जो हम निबंध लिखे थे उसको दोबारा बोले लिखने के लिए।
और उसके बाद साइंस वाले टीचर के पास जब हम गए तो उसने बोले पाचन तंत्र का डायग्राम बनाने के लिए, तो वो बनाए, प्रकाश संश्लेषण लिखने के लिए बोले, और दो चार और भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए। और फिर एसएसटी में हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से पूछे गए थे, प्रति व्यक्ति आय क्या है और गिरमिटिया मजदूर क्या है, यही सब पूछा गया। सबसे पहले जब हम गए थे ऑफिस के अंदर तो हमें एक टीचर मिले। सबसे पहले तो हमें कैमरे के सामने इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला गया, फिर एक हमको टीचर स्पेशल प्रोवाइड किए गए जिनके पास हमारा सब कुछ डेटा था, और उस डेटा के अनुसार सबसे पहले हमको इंग्लिश के टीचर के पास ले गए जिन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे, डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे, जो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन क्या है, और इंट्रोडक्शन बोलने के लिए जो इंग्लिश में आप कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए। फिर हम मैथ के टीचर के पास गए तो वो त्रिकोणमिति का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला पूछे, जो त्रिकोणमिति क्या होता है, साइन का पूरक, ये सब कुछ फार्मूला पूछे। फिर एसएसटी के टीचर के पास गए तो एसएसटी के टीचर हमसे अक्षांश, देशांतर, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, इन सभी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे। हाँ, जो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो मैंने बताया कि 8 राज्य से होकर गुजरती है, यही सब। और संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सब के बारे में पूछा। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है, इस सब के बारे में उन्होंने बहुत से क्वेश्चन पूछे। फिर साइंस के टीचर के पास गए तो केमिस्ट्री में पूछे कि पीएच क्या होता है, तो हमने उसका आंसर दिया। उसके बाद फिर पूछे कि इस अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, बस यही सब। और इस तरह से नहीं, और नहीं, बस इतना ही था, पूरा याद नहीं। प्रशांत कुमार मिश्रा। श्री संतोष मिश्रा, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है आपका? सादिया समी नाम है। पिताजी का नाम समी अहमद है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। सर, मुझे सबसे पहले नन हिंदी में मुझे टेक्स्ट बुक से ज़्यादा सवाल किए गए थे और व्याकरण से कम सवाल किए गए थे। तो व्याकरण से मुझे वायु का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, और सबसे पहले तो मुझे सोना का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो सोना का मैंने बता दिया। उसके बाद वायु का पूछा गया था। फिर मुझे टेक्स्ट बुक से सवाल पूछे गए जिसमें खुशबू रचते हैं हाथ से सवाल पूछा गया था, और हुंड्रू का जलप्रपात जो पाठ था हमारा, उससे सवाल पूछा गया था। उससे पूछा था, ये हुंड्रू का जलप्रपात से पूछा था कि जो झरना होता है उसके बारे में जो बताया गया कि सांप की तरह चक्कर काटता है और हिरन की तरह छलांग मारता है, इसका क्या मतलब, वो कैसे करता है, इस हिसाब से पूछा गया था नन हिंदी में। और इंग्लिश में मुझे जो है इंग्लिश में मेरे से जो मैंने पैराग्राफ लिखा था एग्जाम में, उसके बारे में लिखवाया गया था। मेरे नाम का मीनिंग पूछा गया था इंग्लिश में। तो पैराग्राफ मैंने ऑनलाइन एजुकेशन पे लिखा था, उसके लिए लिखाया गया था। और मेरे नाम का मीनिंग पूछा गया था। और इंग्लिश में, और हाँ, 2 ट्रांसलेशन पूछे गए थे, जिसमें एक था कि मैं चाय बनाना जानती हूँ, इसका ट्रांसलेशन बताइए। मैं तैरना जानती हूँ, उसका ट्रांसलेशन बताइए। मुझसे ले लीजिए प्लीज। हाँ, ठीक है, ऐसा ये इंग्लिश का। और उसके बाद सारे सब्जेक्ट का बता दे। हाँ, जो पूछा गया सब बता दीजिए, जो याद आता है बताया था। उसके बाद मेरा मैथ्स में होता, तो मैथ्स में मुझे एक क्वेश्चन दिया गया था जिसमें द्विघात समीकरण से क्वेश्चन था मेरा, तो वो बहुत इजी, मेरे लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो वो बना लिए। मैथ्स में वो हो गया। उसके बाद मेरे से पूछा गया था कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 मैंने बताया, तो बोले कि 1/√2 है, लेकिन क्यों है, इसका रीजन बताना है। तो वो भी मैंने बताया। लास्ट में से कुछ गलती हो गई थी, सर ने फिर सही कर दिया था कि ऐसे होता है। तो मैं थैंक यू सर। मैथ में ये सब हो गया, मैथ में ज़्यादा देर नहीं लगा। उसके बाद मैथ्स के बाद साइंस में मेरा थोड़ा ये ढीला ढाला गया था मेरा वेरिफिकेशन। साइंस में साइंस में मेरे से सिर्फ केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे। केमिस्ट्री मेरा थोड़ा ढीला ढाला था, तो केमिस्ट्री में मेरे से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पूछा गया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल दीजिए, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो रिएक्शन करता है तो क्या बनता है उसके बारे में बताना था। इसी टाइप से और क्वेश्चन थे। और सोशल साइंस में मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए। मुझे लगता है कि सोशल साइंस का सारा सिलेबस हमसे पूछ लिया गया था। तो सोशल साइंस में एसिड रेन से रिलेटेड, सीढ़ीदार नुमा खेती क्या होता है उससे रिलेटेड, और पूछा गया था। हाँ, और जो मैंने सारा आंसर्स में लिखा था उससे सारा पूछा था। जो मैंने लिखा था सारा पूछ लिया उसने। अच्छा, कोई
सवाल जिस हिसाब से पूछा गया होगा, आपने जवाब दिया होगा, फिर क्रॉस फिर क्वेश्चन भी किया गया था। यस, हाँ, ऐसे पूछा जाता था जैसे कि ऐसे मेरा आंसर सही भी होता था, सर बोलते अच्छा यही होता है, बोले हाँ हाँ यही होता है। आप ठीक है वो हमें समझ गया, लेकिन जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कोई सवाल पूछा गया, आपने उसका सही जवाब दे दिया, तो फिर उस सवाल से संबंधित कोई दूसरा सवाल भी पूछा गया था। समझ गए सर आप क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो वैसा क्वेश्चन मेरे से तो नहीं पूछा गया। अब पूछा भी क्या होगा तो एक दो अच्छे से याद नहीं है मुझे, मेरे से वैसा सवाल नहीं पूछा। संतुष्ट हैं आप? क्या सर? आप संतुष्ट हैं जवाब? यस, थैंक यू। क्या 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 सवाल? सर उर्दू में देखें तो शबनम कमाली के बारे में पूछा गया, और अहमद फराज के बारे में पूछा गया, और अहमद फराज के बारे में पैदाइश पूछा गया, शबनम कमाली की पैदाइश पूछा गया, और हिंदी में नन हिंदी में सर सिरचन के बारे में पूछा गया, उसका व्यक्तित्व कैसा था उसके बारे में पूछा गया, और साइंस में पूछा गया, साइंस में दृष्टि दोष क्या है उसके प्रकार के बारे में पूछा गया, और लिखने के लिए भी दिया गया सर, और एसएसटी में पूछा गया वर्षा जल संचयन क्या है इसके बारे में लिखने के लिए बोला गया, और एसएसटी में ऐसे पूछा गया कि रॉलेट एक्ट क्या है उसके बारे में थोड़ा बताइए बस। और मैथ में तो इजी ही था, त्रिकोणमिति से कुछ सवाल बनाने के लिए दिया गया, त्रिकोणमिति से 2 बनाने दिया गया था सर, और बस जो सवाल आया था उसी से बनाने के लिए दिया। पाइथागोरस प्रमेय पूछा था उसे लिखने के लिए बोला गया बस। कुल 5 से 6 जी। सभी विषय जी नहीं, सभी विषय में 5 से 6 नहीं, मैथ कुछ में 2 से 3 पूछा गया, और कुछ में 5 से 6। किसी रूहीनाज किशनगंज से वहाँ पे बताइए। सबसे पहले तो जो वहाँ पे बनाया गया था कॉपी में जो आप लिख के आए हैं उसमें से 3-4 बताया था बनाने के लिए मैथ में, उसके बाद साइंस में, और उसके बाद अलग से भी बेसिक चीज़ जो होता है मेन थ्योरी और वो सब पूछा था। सवाल बताते हैं। पहला पूछा था त्रिकोणमिति में से सिद्ध करने वाला, और दूसरा पूछा था संस्कृत में श्लोक पूछा था एक, कोई भी श्लोक एक बोलिए आप। निर्गतिनाम च सर्वेषु सामलसः। हाँ, इसी का उत्तर बोल रहा था। उसके बाद फिर सोशल साइंस में पूछ रहा था कि लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कब हुई, और साइंस में पूछा था कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, और हिंदी में पूछा था गोधली में कितने पाठ है, और गद्य में पद में कितने पाठ है, उसके बाद मछली कहानी के लेखक कौन है, ये सब पूछा था। इंग्लिश में पूछा था कि 5:15 का इंग्लिश क्या होगा, 5 बजने में 15 मिनट लेट है उसका इंग्लिश क्या होगा, और मैं फेवरेट टीचर पर बोला था 3-4 लाइन लिखने के लिए, और कुछ नहीं। एक विषय से किस होता है नहीं, एक विषय से कम से कम 4-5 सवाल पूछे। हाँ, और कुछ बताइए ना। और मैथ में तो एक ही रो पूछा था। अच्छा, लिखने के बनाने के लिए। हाँ, सिद्ध करने वाला। उसके बाद फिर संस्कृत में श्लोक पूछा था, श्लोक बोला था बोलने के लिए भी और उसका अर्थ समझाने के लिए भी, वो पूछा था। उसके बाद पूछा था अलस्क कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, संस्कृत में हो गया। उसके बाद फिर सोशल में पूछा था कि लौह उद्योग क्या स्थापना कब हुआ था, और सोशल में पूछा था कि आप भूमि जल स्तर को संरक्षित करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और साइंस में पूछा था रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, और परावर्तन का नियम क्या है, कितने होते हैं परावर्तन का नियम। उसके बाद फिर हो गया हिंदी में पूछा था कि कितने पाठ है, गद्य में कितने पाठ है, पद में कितने पाठ है। हो गया। हाँ। अच्छा, कोई ऐसे सवाल किए गए, सवाल पूछे गए, आपने जवाब दिया, उसका क्रॉस किया गया। हाँ, क्रॉस सवाल पूछा, मतलब विस्तार से। हाँ, वो आया था साइंस में हुआ था एक, जैसे कि परावर्तन का नियम क्या है, ये कैसे हुआ। हम बोले आपतन कोण, जैसे परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो बोले इधर से है, मतलब जो इसका मेन थ्योरी है वो बता दिए। क्या नाम है? पल्लवी कुमारी, कहाँ से हैं? अररिया डिस्ट्रिक्ट। पिताजी का नंबर है? स्वर्गीय अरुण शर्मा। सवाल एग्जाम से रिलेटेड, इसमें इंटरव्यू में एग्जाम में जो आया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही था, चैप्टर से ही था। साइंस में परिवहन से पूछा गया था, और संस्कृत में संस्कार से पूछा गया था। मैथ में कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, वो बनाना था।
भारतीय संस्कार से पूछा गया था, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, कितने संस्कार हैं। और फिर परिवहन में भी पूछा गया था। और फिर इंग्लिश में बेगूसराय के बारे में लिखने के लिए दिया गया था। हिंदी में जितना चैप्टर है सबके बारे में पूछा गया था। और सवाल बताइए। चैप्टर था उसमें एक भारत से हम क्या सीखे, उसमें पूछा गया था कि हम लोग उससे क्या सीखे थे, उसके लेखक के बारे में, उसके विद्या के बारे में। और सोशल साइंस में यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पूछा गया था। पूछा गया था कि रूसी क्रांति कब हुई थी और रूसी क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था, यही सब। अच्छा, सवाल पूछा गया, आपने जवाब दिया। तो जब आपने जवाब दिया तो क्या फिर उसका फिर क्रॉस सवाल भी पूछा गया था? नहीं, सब आपके जवाब देने के बाद फिर उससे रिलेटेड कोई दूसरा सवाल पूछा गया था? हाँ, किस विषय में? सारे सब्जेक्ट में। बताइए। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं था, सारा एग्जाम्स वाला क्वेश्चन था। सवाल याद है? इतना ही सवाल ही पूछा गया और कुछ नहीं पूछा गया। सवाल याद है और कुछ हाँ याद है। सवाल याद है? पूछा जवाब दे दिया ना? हाँ। क्या नाम है आपका? कंगना राज। पिताजी का नाम? चंदन कुमार। घर कहाँ है? घर लालू नगर, बेगूसराय। हिंदी में जैसे कि निबंध लिखवा के देखा गया, उसके बाद कुछ कविताएं, उसके लेखक के नाम, और फिर मतलब उनके बारे में, जैसे कि कुंवर नारायण के बारे में पूछा गया था। और संस्कृत में अनुवाद, जैसे कि संस्कृत में अनुवाद मिला था जो हम बनाए थे, उसमें से 2 अनुवाद था। याद है? हाँ। क्या? मेरे साथ घर चलो, दूसरा? और उसकी पत्नी शिक्षिता है। आगे बोलिए। और इंग्लिश में मतलब इंग्लिश में भी पैराग्राफ लिखवाया गया था माय फेवरेट टीचर पे। और ऐसे पूछा गया था कि आप मतलब आपके पेरेंट्स के बारे में। और मैथ्स में मतलब सोल्व करने के लिए दिया गया था 2-3 क्वेश्चन। एपी से दिया गया था, एपी था, और एपी से ही 2 था, और एक पाइथागोरस प्रमेय और लिखवाया गया था। हाँ। और फिर साइंस में भी मतलब बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि लेंस की क्षमता क्या है, प्रकाश का परावर्तन। सोशल साइंस में भी लोकतंत्र, राजनीतिक दल के बिना लोकतंत्र की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती, ये पूछा गया था। और भारत को औद्योगिकरण पर क्या प्रभाव पड़ा, यही, इतना ही बस। और कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? शालिनी कुमारी। पिताजी का नाम बताइए। सुधीर कुमार। किस जिले से है? वैशाली जिला। थैंक यू। अंदर में बहुत ही आसान सवाल जो हम लोगों ने लिखा था बोर्ड एग्जाम में, वही सारे क्वेश्चंस आए थे। क्या था बताइए। जैसे में हमारे बुक से था, मैथ में था ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, और प्रायिकता से कुछ क्वेश्चन थे, और भी था। बहुत आसान था सर, बहुत। जैसे सवाल पूछ रहे थे उसी तरह बताइए। पहले तो लिखने के लिए बोल रहे थे और क्वेश्चन दे रहे थे और वो बनाना था हम लोगों को। और जो हम लोगों ने लिखा था वो वाला पूछे थे। वीडियो मत बनाइए। अच्छा, हाँ बोले ना जी। और क्या? बोलो और सवाल बोलो। और हिंदी में हम लोग से पूछे थे, हिंदी में व्याकरण से ज्यादा पूछे थे, तत्सम तद्भव, और बुक से था क्वेश्चंस। लेखक के नाम पूछे गए थे, और मतलब कि जो चैप्टर्स थे ना उसके लेखक का नाम बताया गया होगा। जैसे आपसे पूछा गया। हाँ, पूछा गया था ये परंपरा का मूल्यांकन के लेखक का नाम क्या था, और ये बहादुर पाठ के लेखक का नाम, यही सब पूछा गया था। और साइंस में था ये जनन किसे कहते हैं, और लैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, यही सब पूछा गया था। और एसएसटी में था हिस्ट्री से था रोलैक्ट एक्ट क्या है, उसके बारे में बताएं, और नर्मदा बचाओ आंदोलन पर लिखने के लिए बोला गया था।
और याद तो नहीं है सर। चलिए, क्या नाम है आपका? सपना कुमारी, कहाँ से है? शेखपुरा से। पिताजी का नाम बता दीजिए। त्रिपुरारी साव। थैंक यू। एक मिनट बेटा, एक मिनट। सवाल हमसे संस्कृत में हमसे एप्लीकेशन लिखवाया गया। एप्लीकेशन लिखवाने के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव पूछा गया। मैंने विषय क्या था? एप्लीकेशन लिखवाया गया था वहाँ पे, हैंड राइटिंग मैच कर रहे थे सर। जो मतलब एग्जाम में हम लिखे थे सब्जेक्ट ही ना, उसी तरह बोले तो एप्लीकेशन लिख के दिखाओ। फिर इंग्लिश में से ही भवेल वगैरह, टेंस वगैरह पूछा गया। फिर हिंदी में हमको ऑब्जेक्टिव मतलब विलोम शब्द, हिंदी में भी सब्जेक्टिव पूछा गया। हिंदी में सब्जेक्टिव सवाल मैथ में सोल्व कराया गया है। मैथ में सवाल सोल्व कराया गया हमसे। याद है? जी। और विषय सब उसी तरह हमसे पूछा गया है। सवाल बता दो तो। सवाल हिंदी में हमसे पूछा गया उपनिषद के बारे में। मैथ से हमसे बहुपद मतलब सिद्ध कराया गया है। और इंग्लिश में पूछे तो टेंस पूछा गया है ट्रांसलेट में। और ट्रांसलेशन पूछा गया? जी ठीक है, यही सब पूछा गया। वाक्य क्या था? वाक्य मतलब मैं टहल रहा हूँ, इसको सॉल्व करो। मैं जा रहा हूँ, इसी तरह मतलब सवाल बना था। क्या नाम है? दिवाकर कुमार, पश्चिमी चंपारण, बेतिया। एग्जाम में आया था सेम वही क्वेश्चन पूछा गया था, बाहर से कुछ नहीं पूछा गया। क्या सवाल? मतलब जो हम लोग लिखे थे साइंस, सोशल साइंस। याद है सवाल? साइंस में पूछा गया कि समाव्यता क्या है, सोशल साइंस में चिपको आंदोलन, मैथ्स में बहुपद से द्विघात समीकरण, यही सब। संस्कृत में अनुवाद बनवाया गया था और इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखवाया गया था। हिंदी में निबंध, शिक्षा का महत्व। इंग्लिश में प्रिंसिपल पे एप्लीकेशन लिखना था। और संस्कृत में अनुवाद। क्या था सेंटेंस? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। जवाब हमको मत बताइए, आगे बोलिए। और भगवान गणेश को नमस्कार है। इसके बाद वह एक पैर से लंगड़ा है, ऐसे ही पूछा गया। क्या मेरे अनुवाद करना संस्कृत में? जी। और हिंदी में निबंध। और कुछ साइंस में, एसएसटी में चिपको आंदोलन, गरीबी रेखा, उसके बाद गरीबी को जन्म देती है, ये समझाना था। और मानव निर्मित आपदा का उल्लेख करना था। क्या नाम है आपका? जूही कुमारी। कहाँ से हैं? ईस्ट चंपारण। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।